हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि पार्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स का। वो है फेयर वैल्यू गैप या फिर आप इसको बोल सकते हो FVG। राइट। फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि ना कई सारे लोगों को आज भी क्लियर नहीं है, कई सारे लोगों को पता नहीं है। SMC के भी अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे तो उसके अंदर लोग कवर कर लेते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर को कवर कर लेते हैं, बट फेयर वैल्यू गैप को कोई ज़्यादा कवर नहीं करता है। उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे और एकदम आसान शब्दों में कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल भी लंबा नहीं होगा, मैं आपको शॉर्ट में और सिंपल टर्म्स में फेयर वैल्यू गैप का मास्टर बना दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले ना फेयर वैल्यू गैप होता क्या है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप। देखो, सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है पता है? आपको ढूंढना है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, जो अचानक एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, वो चीज आपको ढूंढनी है। अब इसके अंदर आपको दो और चीजें देखने हैं। दो और चीजें क्या है पता है? कि उसकी पहली वाली एक कैंडल फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ऐसी एक उसकी प्रीवियस कैंडल होगी, और उसकी अगली वाली कैंडल फॉर एग्जांपल लाइक समथिंग दिस। ठीक है, तो ये तीन कैंडल्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फेयर वैल्यू गैप आप इसके अंदर कैसे मार्क करोगे? देखो, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो उसको मार्क करने के लिए आप सबसे पहले जो प्रीवियस कैंडल है, सबसे पहली वाली कैंडल, उसका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को मार्क करोगे। ठीक है, और जो तीसरी वाली कैंडल है, तीसरी वाली कैंडल के सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट को आप मार्क करोगे। ठीक है, अब ये जो जोन बन गया ना, दो लाइन को अगर आप जोड़ दोगे, ये जो जोन बन गया है, ये जोन है आपका फेयर वैल्यू गैप। आप नाम से समझ रहे होगे कि ये एक कैंडल छोटी बनी थी और उसके बाद अचानक से एक बड़ी कैंडल बन गई और फिर एक छोटी कैंडल बनी, तो बीच का जो गैप है ना, उस गैप को आप मार्क कर रहे हो और उसको आप बोल रहे हो फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। सेम चीज हम ड्रॉ करेंगे बुलिश में, सॉरी बेरिश में। राइट, तो बेरिश में वो कैसा बनेगा? एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, राइट, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, उसके प्रीवियस वाली एक कैंडल होगी समथिंग लाइक दिस, और उसके अगले वाली एक कैंडल होगी। राइट, तो ये फिर से हमारे सामने आ गए तीन कैंडल्स। अब इन तीन कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप आप कैसे ड्रॉ करोगे? इसके अंदर आप क्या करोगे? पहली कैंडल का सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट को मार्क करोगे और तीसरी कैंडल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट को मार्क करोगे। इसको आप अगर जोड़ दोगे तो ये आपका बन गया फेयर वैल्यू गैप। राइट, FVG जोन आपके सामने तैयार है। अब FVG जोन आपको बताता क्या है? आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। देखो, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। राइट, तो बेरिश वाले में क्या बताएगा ये? कि जब भी मार्केट वापस इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास आएगा, यहां से वापस ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, आपका FVG जोन ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। वहीं पे अगर आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप में जाते हो, ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमारा ये था, तो ये काम करेगा आपके एक सपोर्ट की तरह। जब भी मार्केट वापस घूम फिर के इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास आएगा, यहां से वो बाउंस करेगा और आपकी एक बाय साइड की एंट्री यहां पर बन सकती है। आई होप आप समझ गए हो। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टिप्स या फिर कुछ डिस्क्लेमर देता हूं। देखो, फेयर वैल्यू गैप मेरे हिसाब से ना आपको हमेशा करना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम्स में। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स, 1 आवर, या फिर उसके आगे आप करना है कर सकते हो। मिनिमम उसका होना चाहिए 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट से नीचे 1 मिनट, 5 मिनट लोग बनाते हैं, मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करता हूं। तो ये चीज आप नोट कर लो कि छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादातर ना, देखो, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। आप भी इस चीज समझ सकते हो कि छोटे टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो इस वॉलेटिलिटी में अगर आप फेयर वैल्यू गैप बना के उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो और जब भी यहाँ आ रहा है बाय कर रहे हो, तो हो सकता है आपको आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिले। इसलिए इसको हमेशा अप्लाई करो बड़े टाइम फ्रेम्स में, फॉर एग्जांपल 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। राइट, अब इसके अंदर और एक चीज आपको मैं बताता हूं। देखो, फेयर वैल्यू गैप आपने बना लिया,
इसके अंदर आपको और एक चीज मार्क करनी है जो कि है उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, इस जोन का सेंटर पॉइंट आपको मार्क करना है। आप कैसे मार्क करोगे पता है? आपको सिंपली आपका मेजर टूल लेना है और फेयर वैल्यू गैप को कवर कर लेना है इस तरह से, और जो ये सेंटर वाली लाइन है ना, इसके ऊपर आके बस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक कर दो। ये बन गया आपका फेयर वैल्यू गैप का सेंटर पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटर पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है। अब ये सेंटर पॉइंट आपको क्या बताएगा? देखो, जब भी मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, अब ये नीचे अभी फिलहाल आया है इसके अपर जोन में, राइट, फेयर वैल्यू गैप के अपर जोन में, क्योंकि ये सेंटर लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे आप अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है ना, तो ये पुअर क्वालिटी एंट्री है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से कवर नहीं किए। देखो, फेयर वैल्यू गैप का ना मेन पॉइंट क्या होता है पता है? कि मार्केट कभी ना कभी इस गैप को फिल करने आएगा, बट यहाँ पे क्या हुआ है, वो उसने अच्छे से इस गैप को फिल नहीं किया है। तो आपको किस तरह की एंट्री का वेट करना है पता है? आपको जब भी मार्केट ऐसा नीचे आएगा वापस फेयर वैल्यू गैप में और कुछ इस प्रकार की ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये एक अच्छी क्वालिटी की एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस गैप को पूरी तरह से फिल किया गया है। तो सेंटर पॉइंट को अगर क्रॉस करके मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है ना, इस नीचे वाले जोन से, तो ये एक अच्छी क्वालिटी की एंट्री है, गुड क्वालिटी एंट्री है। ठीक है, ये चीज आई होप आप समझ गए होंगे। इतना ही कंसेप्ट है फेयर वैल्यू गैप का, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसको देता नहीं हूं। देखो, मैं आपको और एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं पर्सनली ना ये फेयर वैल्यू गैप या फिर एसएमसी या फिर कोई भी दूसरे तरह के कंसेप्ट यूज नहीं करता हूं। देखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बस एक ही चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है लिक्विडिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं खुद लिक्विडिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करता हूं और उसको समझता हूं। ठीक है, उसके अलावा हम किस कंसेप्ट को यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के कंसेप्ट को, हम यूज करते हैं प्योरली प्राइस एक्शन के कंसेप्ट को। ठीक है, फिर भी मैं आपको फेयर वैल्यू गैप क्यों सिखा रहा हूं? देखो, हो सकता है कि मेरे लिए ये चीजें काम नहीं करती, बट अगर आप इसको जाके ट्राई करते हो मार्केट में और आप इसको ड्रॉ करते हो, आप बैक टेस्ट करते हो सकता है कि आपके लिए फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छे से काम करे और आपको प्रॉफिटेबल बना दे। और अगर ऐसा होता है तो आप बिंदास फेयर वैल्यू गैप को यूज कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग में। क्योंकि देखो, मार्केट में हर चीज काम करती है, इट्स जस्ट कि आपके लिए क्या काम करता है। ठीक है, वो चीज आपको ढूंढना है। ठीक है, आई होप आप फेयर वैल्यू गैप को समझ गए हो। अब हम इसको लाइव चार्ट पे थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं हूं गोल्ड में। ठीक है, यहां पर हमको क्या दिख रहा है? यहां पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी अचानक, राइट, एक ब्रेकआउट कैंडल। अब इसका फेयर वैल्यू गैप मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं इसके प्रीवियस कैंडल के हाई को और इसके नेक्स्ट कैंडल के लो को कनेक्ट करूंगा और इसको आगे खींच दूंगा। ठीक है, ये हमारा बन गया फेयर वैल्यू गैप। अब इसके अंदर आप आगे, अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है? मुझे नेक्स्ट चीज करना है कि मैं इसका सेंटर पॉइंट को मार्क करूं, है ना। तो इस तरह से मैं मेजर टूल लूंगा और सेंटर पॉइंट के पास आके क्लिक कर दूंगा मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन से, और यहाँ पे बन गया हमारा सेंटर लाइन। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये इसका सेंटर लाइन हो गया। अब आगे हमको क्या देखने मिल रहा है कि मार्केट जब वापस यहाँ पे आया फेयर वैल्यू गैप से, इसने ढंग से फिल भी नहीं किया इसको, बट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, ये पुअर क्वालिटी एंट्री थी, बट फिर भी आपको इसके अंदर टारगेट मिल गया। मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, आगे खींचता हूँ, मुझे अब क्या देखने मिल रहा है? देखो, ये सेंटर को टच करता है या फिर सेंटर को थोड़ा बहुत क्रॉस भी करता है। अब ये एक अच्छी क्वालिटी की एंट्री है और इसके अंदर भी आपको आपका टारगेट मिल गया। अब इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा पता है? आपका स्टॉप लॉस ना करेक्ट ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपको आपका स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अगर ये आपके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है, जो कि मोस्ट लोगों के लिए होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको इसके अंदर में भी थोड़ी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे इथेरियम में। ठीक है, मैं आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हर मार्केट में काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम कोई पेयर में भी जाएंगे, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है, राइट। तो रेड कैंडल में फिर से फेयर वैल्यू गैप कैसे बनाना है? प्रीवियस कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का हाई, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और आगे खींच दिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुझे इसका
सेंटर पॉइंट को मार्क करना है। सेंटर पॉइंट को आप कैसे मार्क करोगे, मेजर टूल लिया और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर दिया। देखो ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फेयर वैल्यू गैप को सिंपली आगे खींचूंगा और आपको यहाँ पे क्या देखने मिलता है, देखो एक बहुत अच्छी परफेक्ट क्वालिटी की एंट्री है, क्योंकि इसने सेंटर को क्रॉस भी किया और पूरी गैप को विक्स के थ्रू फिल किया है। ठीक है, तो पूरी गैप इसके अंदर फिल हो गई है विक्स के थ्रू, और यहाँ पे जब एक रेड कैंडल बनती है यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा और आपको यहाँ पे आपके टारगेट मिल जाएंगे। राइट, बढ़ते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि अगेन इथेरियम में है। यहाँ पर फिर से हमको एक रेड कैंडल दिख रही है। इसका फेयर वैल्यू गैप मैं कुछ इस तरह से मार्क कर देता हूं और इसके सेंटर पॉइंट को भी ऐसे मार्क कर देता हूं। राइट, इस तरह से मैंने इसका सेंटर पॉइंट को भी मार्क कर दिया। अब मुझे क्या देखने मिल रहा है, आगे जाता हूं, फिर से मार्केट इथेरियम एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप के सेंटर पॉइंट तक आता है, एक विक बनाता है और यहां से वापस आपको आपके टारगेट्स दे देता है। राइट, ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 3। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है यूएसडी जेपीवाई में। अगेन आप देख सकते हो मैं हूं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ही। ठीक है, तो ये है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट। इसके अंदर अगेन हमको दिखती है एक बहुत बड़ी रेड कैंडल। राइट, एक बड़ी रेड कैंडल दिख गई। हम मार्क कर देंगे हमारा फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरह से। राइट, ये बन गया फेयर वैल्यू गैप और इसका सेंटर पॉइंट होगा ये। राइट, इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया। अब मैं इसको आगे खींचता हूं तो हमको क्या देखने मिल रहा है, अब यहां पर ना ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू गैप का ब्रेकआउट हो गया था। देखो गैप फिल तो हुआ, विक्स के थ्रू ब्रेकआउट हुआ, बट क्लोजिंग एट द एंड नीचे ही हुई, अंदर ही हुई फेयर वैल्यू गैप के। राइट, तो जब क्लोजिंग अंदर ही हो रही है तो हमारा ट्रेड यहां पर भी बन सकता है, सिंपली इस विक के ऊपर ऐसे लगाकर, और आपको यहां पर भी आपका टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप का सिंपली यही मतलब है कि मार्केट वापस यहां पे आएगा, गैप फिल करेगा और अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। राइट, तो ये सिंपल एसएमसी का एक कंसेप्ट था जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करो बिंदास, और आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें से आपको क्या सीखने मिला, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।